श्री शिवाय दोस्तों, 25 जुलाई शनिवार देवशयनी एकादशी की यह रात साधारण नहीं है। और दोस्तों, अगर आज की यह बात आपने सुन ली और कर नहीं पाए तो जो धन आपके दरवाजे तक आया था वह वहीं से लौट जाएगा। दोस्तों, 25 जुलाई 2026 शनिवार, पुरुषोत्तम मास की देवशयनी एकादशी। और दोस्तों, जब भी शनिवार के दिन देवशयनी एकादशी पड़ती है तो यह संयोग साधारण नहीं होता। गुरुजी ने स्वयं कहा है, जब भी शनिवार देवशयनी एकादशी का यह मिलन बने तो एक उपाय अवश्य करना चाहिए। वह उपाय है 1 कटोरी सरसों के तेल का उपाय। जी हां दोस्तों, सिर्फ 1 कटोरी सरसों का तेल, वही तेल जो आपकी रसोई में हर रोज इस्तेमाल होता है। लेकिन आज की इस रात, पुरुषोत्तम मास की इस देवशयनी एकादशी में यही 1 कटोरी सरसों का तेल प्राचीन काल का वह महाउपाय बन जाता है जिसे करने से भगवान शनिदेव स्वयं प्रसन्न होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, ये उपाय जितना सरल लगता है उतना ही इसका सही मुहूर्त और सही क्रिया महत्वपूर्ण है। अगर सही समय पर सही विधि से यह उपाय कर लिया जाए तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। सोचिए दोस्तों, जो नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनकी नौकरी लग जाएगी, जिनका व्यापार वर्षों से बंद पड़ा था वो फिर से चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और दोस्तों, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, इतना धन कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते एक साथ खुल जाएंगे। मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यह उपाय हर किसी के लिए उतना ही फलदायी नहीं होता। यह तब फलदायी होता है जब इसे सही श्रद्धा से, सही विधि से, सही समय पर किया जाए। और वही सही विधि, वही सही मुहूर्त आज मैं आपको पूरी बारीकी से बताऊंगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, पूरी विधि सुनिए, क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है, जो इस महाउपाय की असली शक्ति है, वह मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, एक बार हाथ जोड़िए, भगवान शनिदेव को मन से प्रणाम करिए और शुरू करते हैं। जय शनिदेव, जय श्री राम, हर हर महादेव। भले ही आपने पूरे भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस शनिवार देवशयनी एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे शनिदेव महाराज, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय शनि महाराज जरूर लिखें, ताकि भगवान शनिदेव महाराज की कृपा आप सभी को हासिल हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये शनिवार देवशयनी एकादशी का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होते, वह शनिवार देवशयनी एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है
जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस पर इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। आपका घर, आपके घर का मंदिर, यहाँ पर हर एक कोने में सुख और शांति का अनुभव होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि यह शांति कैसे लाई जाए? एक अद्भुत अगरबत्ती और धूप की सुगंध आपके घर में दिव्य ऊर्जा भरने का काम करती है। यह सिर्फ सुगंध नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव अनुभव मिलता है। एक अच्छी अगरबत्तियां प्राकृतिक सामग्रियों से बनी हैं, जो आपके मन, आत्मा और वातावरण को शुद्ध करती हैं। जब आप पूजा करते हैं या कोई उपाय करते हैं, तो इनकी सुगंध आपके मन को केंद्रित करने में मदद करती है। अगर आप भी अपने घर में एक अच्छी धूप या अगरबत्ती लाना चाहते हैं, तो वीडियो के साथ टैग की गई है अच्छे डिस्काउंट के लिए अभी क्लिक करें। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 1 कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को हमें इस शनिवार देवशयनी एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 1 कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 1 कटोरी सरसों के तेल का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 1 कटोरी सरसों के तेल की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वो भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को हमें करना कहां पर? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शनिवार देवशयनी एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना।
उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 25 जुलाई शनिवार देवशयनी एकादशी कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। अगर आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लगातार बढ़ रही है, हमेशा आप अपने जीवन में पैसों के लिए परेशान रहते हैं, तो आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में एक लौंग डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। रातों रात आपकी दूर हो जाएगी और शनिदेव के आशीर्वाद से आपको कभी भी अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो विशेषकर शनिवार की है और शनिवार का जो दिन है ये है न्याय के देवता यानी कि शनिदेव का। और साल कौन सा चल रहा है? 2026। और ये साल किसका है? शनिदेव का। और शनिदेव को अगर इस साल में प्रसन्न कर लिया तो वाली पीढ़ियां भी सुख भोगेंगी। साथ अगर शनि से जुड़े कष्ट आपको परेशान करते हैं, शनि की पीड़ाएं आपको परेशान करती है, शनि की कोई भी महादशा है, आपको पता है तब भी आपको नहीं पता है, तब भी देखिए, बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की ये महादशा चल रही है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनको नहीं पता है कि शनि की 7.5 है, शनि ढैया है या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है। अगर आपको कुछ भी पता तब भी आपको ये उपाय करना है शनिवार के दिन, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता है जो भी आपको चाहिए। आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में ये चीज़ खरीदनी है, मेरा ये सपना है, मुझे ये लेना है, नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे कारण है कि बहुत बार हम सोचते तो बहुत कुछ है परंतु हम वो कर नहीं पाते हैं अपने जीवन में। कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज़ को ले पाए। तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, जीवन के दुख लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कभी कभी तो सिचुएशन मतलब ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही हैं, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए, बहुत बार ये चीजें होती हैं वास्तु दोष के कारण, शनि की कोई महादशा के कारण, बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत सारी चीज होती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, जिनका सीधा सीधा असर जो होता है वह हमारे जीवन पर पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, हमें एक ना एक व्यक्ति से पैसा लेना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उपाय खोजते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। परंतु देखिए, जब भी आप कोई उपाय करते हैं उसे अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया, सही समय पर नहीं किया, तो आप एक उपाय कितनी बार भी कर लेना, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप जो भी उपाय करें, जिस तरह से उपाय आपको बताया जाए उस तरह से करें और पूरा सुनकर करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि उपाय पूरा सुने, उसके बाद ही आप उपाय करें। तो देखिए, बात करेंगे सरसों के तेल की, जो कि शनिदेव से जुड़ा हुआ है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। सरसों का तेल जब भी आप शनिवार के दिन लेते हैं और उससे कोई भी उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा को मिलती ही मिलती है और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, वह दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको हासिली होती है और अचानक से भी आपके जीवन में धन आने के योग बनते हैं, जहां से आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे है और किस समय करना है। तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। सरसों का तेल लेना है, जिसे शुद्ध कच्ची घानी तेल भी
बहुत सारे लोग बोलते हैं सरसों का तेल लेंगे, कितना लेना है, 1 कटोरी लेना है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं, छोटी सी कटोरी में। अगर आपके पास लोहे की कटोरी हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे, उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा, जल्दी से जल्दी पूजा सफल होगी। तो थोड़ा सा तेल लेना है। कटोरी में अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बर्तन ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, 1 फूल वाली लौंग डालनी है। 1 फूल वाली लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग से तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक? सरसों के तेल का। इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काले तेल डालना है। अब ये दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, चुटकी भर काले तेल डाला है, और एक वो कटोरी जिसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है और एक फूल वाली लौंग डाली है, दोनों चीजें लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, वो क्या करेंगे? तो देखिए, उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है। परंतु आप उपाय सुने तो आपको क्या करना है, शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को सबसे पहले ये तेल अर्पित करना है, और फिर आप दीपक जलाएंगे। डायरेक्टली सीधे सीधे आपको शनिदेव के सामने नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट सीधे हाथ पर, या उल्टे किधर भी आप खड़े हो जाए, कोशिश करें उल्टे हाथ पर खड़े हो तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है। और शनिदेव के चरणों में देखते हुए, उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, ठीक है, उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता, मेरे जीवन के दुख क्यों बढ़ रहे हैं, मेरे जीवन में कर्जे जैसी ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही है, मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता। परंतु मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे आप पूरा ना करें। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं जो इतना दुखी हूं, इसे आप समझेंगे और मेरे कष्टों को आप दूर करेंगे। और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई, हो जाने अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको शनिदेव से पहले क्षमा याचना करनी है, क्योंकि वो जो क्या है, वो हमारे न्याय के देवता है। उनसे क्षमा याचना करनी है, उन्हें तेल अर्पित करना है। एक जो दीपक लेकर के गए थे, वो आपको जलाना है। देखिए, जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं चुटकी भर काले तेल डालकर, तो यह उपाय और भी स्ट्रांग, बहुत उत्तम हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल उनको बहुत प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय सरसों का तेल है शनिदेव को, और काले तिल भी उनको बहुत प्रिय है। काली उड़द की दाल हो गई, जितनी भी काले रंग की वस्तु होती है, ये शनिदेव को बहुत प्रिय होती है। तो काले तिल से भी शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर आपको डबल डबल आशीर्वाद मिल जाता है शनिदेव का, क्योंकि एक तो उन्हें तेल अर्पित किया है, लौंग वाला, एक फूल वाली लौंग डालकर उस पर भी आपने दीपक जलाया है तिल के तेल का। तो शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलती है कि आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं ना, उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है, वह खुद देखता है कि रातों रात उसकी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाती है और वह व्यक्ति जीवन में धन को हासिल करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है शनिवार का यह एक उपाय, आपको जरूर करना चाहिए। शाम के समय करना है यह उपाय, कम से कम यह उपाय आपको 3 शनिवार करना है दोस्तों। इतना भर करने से आपके जीवन की सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए, अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो अगला उपाय है जो आपको शनिवार के दिन करना है, वो है 5 काली मिर्च का उपाय। सबसे पहले उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने। 5 काली मिर्च के दाने शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी, धन की वर्षा, और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है, या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है,
घर में पैसा रुकता नहीं है। नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है। घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शनिवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाले ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। अगर यह उपाय आपने शनिवार के दिन कर लिया, अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है, और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 4 यहाँ पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाइए, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें, और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है, ना तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं, और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। जब कपूर के साथ काली मिर्च के साथ दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले की जो वस्तुएं होती हैं, ये हनुमान जी से जुड़ी हुई काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहराती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं, तो इस उपाय को करें, और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, हैं ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है, काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का ये दूसरा उपाय शनिवार के दिन कर लें। करना क्या है, 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या, जो व्यक्ति बहुत बीमार है
या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे है? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा से बोलते हैं, जहाँ 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है। मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें, ये उपाय आप करें तो शाम के समय में करें या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको पता नहीं है। ये सभी पौधे जागृत अवस्था में होते हैं और प्रत्येक पौधे में किसी न किसी देवी देवता विराजमान होते हैं, उनकी शक्ति होती है। दोस्तों, अगर आप इस पौधे की जड़ को घर ले आते हो तो भगवान विष्णु के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी से आपको अपार धन सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज हम आपको जिस जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहते हैं। यूं कहें कि संजीवनी बूटी के समान है। इसलिए जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। यह कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। इसके उपाय इतने चमत्कारी हैं कि अगर आप इन उपायों को जान लेते हो तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। माता बहनों, सभी जानकारी हम आपको बारी बारी से बताएंगे। इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं। आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, यह पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण और साधारण है। अगर ये आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ के देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग, धन प्राप्ति के उपाय बताएंगे कि किस तरह से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। अगर ये सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। वास्तव में आप इस पौधे को अपने घर के मंदिर में रख देंगे, क्योंकि ये पौधा बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली, तमाम शक्तियों से भरा हुआ है। और आपको बता दूं, दिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस तरह के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं इस पौधे को कई जगह लजीजरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन वीडियो में देख के आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उल्टा चलता, इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं, जो कि कांटेदार होते हैं। अगर आप इन बीजों को अपने हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ लगे तो वास्तव में ये भी आपके हाथ में छुप जाएंगे। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यह नीचे की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये उल्टा होता है। इसीलिए इसे अपमार्ग बोला जाता है। ये आज साधारण है तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान शिव जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, चमकती प्रयोग बताऊंगा, जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ। जब हम वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए गए थे, तब हमें वहां पर एक महात्मा मिले थे जो कि अपनी साधना में बैठे हुए थे। तो हमने उनसे इस पौधे के बारे में पूछ लिया था। हमने उनसे पूछा, तो हमें ये बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस तरह से साधना करते हैं? तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है,
इसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, जिसे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई तरह के नाम होते हैं, तो उसने हमें बताया कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं, वह भोले भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वहां महात्मा वैष्णो देवी के दरबार में मिले थे। उसके बाद वो साधना करने के लिए ही बैठे थे। तो हमने उनसे यह पूछ लिया था। तब उन महात्मा ने हमें बताया कि उनके के बीच की खिचड़ी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीच का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है, जो मनुष्य साधना करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह इंसान सबसे धनी श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं, इसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। और यह भी समझा जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जड़ में पड़ी थी, इसलिए यह पौधा अमर है। यह पौधा काफी साल पुराना है और इस युग में भी यह पौधा आपको आसानी से देखने के लिए मिलता है जाएगा। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको क्या करना है? नवरात्रि के समय जिस स्थान पर आप माता रानी की पूजा करते हैं, उस स्थान पर आपको जाना है। इन पौधों की जड़ को लेकर आपको इस पौधे की जड़ को हाथ में लेकर 7 परिक्रमा कर लेना है और उसे रात को आपको अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख देना है। इससे आपके घर में धन दौलत पैसे की कमी कभी नहीं होगी, वह उसमें सुरख बढ़ता ही जाएगा। हमें आपको इसके खोज दिए आयुर्वेदिक गुण बताऊंगा। उसके खोज के गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातून करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो सयाने बुजुर्ग लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है। पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातून करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी, यह सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे। इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातून किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में पारियां, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातून करने मात्र से, केवल इसके दातून करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातून करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातून करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो उसके दातून करने से आप दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इससे दातून जरूर करना चाहिए। इससे दातून करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाए, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। यह तो हुआ। अब इसका दूसरा प्रयोग आप जानते हैं। ज्ञान की बातें चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। किस तरह से यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी 100% सत्य होती है, क्योंकि यह ज्ञान की बातें चैनल सत्य घटनाओं पर ही आधारित है। इसलिए हम आपको अपने मन से मंगल नहीं सुनते हैं। प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, उनसे रिलेटिव जानकारी हम आपको इस ज्ञान की बातें चैनल के माध्यम से बताते हैं। इसके अलावा आप इसकी जड़ को बाबा सिर्फ स्थला आदि रोगों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं।
क्या करें कि उनकी झाड़ को पीस के दही या फिर मैं जैसे मटा बोलते हैं उसमें मिलकर रेगुलर 2-3 दिन पीने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी और आपकी जो बीमारी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसका एक और प्रयोग आपको बताना चाहूँगा कि जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं, तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है। बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफ़ी पीड़ा होती है। जो लोग चाहते हैं डॉक्टर के ज़रिए से चीर फाड़ ना हो, क्योंकि चीर फाड़ के चक्कर में काफ़ी होती है। बाद में आगे चल करके अपने जैसे टाँके लगवा के फाड़ कर करके बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे काफ़ी हमें बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ पाई जाती हैं जो कि किसी भी तरह का सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रहा हो, अनिद्रा के कारण आ रहा हो, या फिर पागलपन के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रहा, हलगले के कारण किसी भी तरह का सिर दर्द हो, उसमें रामबाण की तरह ही यह काम करता है कि मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहले प्रयोग है जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चल, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकते हैं? इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ दिन हो जैसे एकादशी, फिर बहुत सारे शुभ दिन आते हैं। कृतिका नक्षत्र में भी आप इसकी जड़ को ला सकते हैं। तो इसकी जड़ को लाना होता है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके आप अपने व्यापार स्थान में बढ़िया देखने, जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं, तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी खाने का। सीधा सीधा मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी। ये आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। जब आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेंगे, तो आप धनवान बन जाओगे। आपकी जिंदगी में जो भी धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे भारतवर्ष में बहुत से क्षेत्र, बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिलती है। वो युवा एंड देखे बड़े पढ़े लिखे हैं, फिर भी नौकरी प्राप्त नहीं है, बेरोजगारी छाई हुई है। ऐसे में व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिए। ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन से दिन में? ध्यान से सुनिए। एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले खोज करके लाना है, और इसके बाद सोमवार की आपको पूजा करना है, और मंगलवार के दिन भी इनकी पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है, तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। एक नागा बाबा ने हमें इसके बारे में बताया था और इसका असर काफी अचूक है। ये हुए 2। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। राह प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको बार बार नजर लग जाती है और डॉक्टर की कोई भी गोली दवाई उनको नहीं लगती है, या फिर किसी की नई नई शादी होती है तो घर में नजर दोष लग जाता है और परेशानियां आती हैं। तो नजर दोष से बचने के लिए तो ऐसा व्यक्ति क्या करें? इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में डाल के शनिवार के दिन धारण करें। चांदी के ताबीज में डाल के शनिवार के दिन इसे धारण करें। तो किसी भी तरह की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी तरह की कई लोकतंत्र क्रिया कर देते हैं, यह बिल्कुल ही आपको नजर दोष नहीं लगेंगे। आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। 2 वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं, और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग में बता दूंगा। ध्यान से सुनिए। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्ची भूत हो जाए, या फिर आपकी ही तरह कार्य करें, आपके ही अनुरूप कार्य करें। वैसे तो यह प्रयोग आपको मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर आप इस प्रयोग का गलत उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि गलत उपयोग करने से आपको उसका फल गलत ही मिलेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद घास ध्यान से सुनना। इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस के आनंद तैयार करना। इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगा कर कि अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरी सभा आपको देख के मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वह आपके ही अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनोवांछित लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, आजकल के द्वार में लवमेट होते हैं जो कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं लेकिन उनके घर वाले नहीं मानते, तो आप उनको परिवार को, या फिर यूं कहे कि माता पिता को अपना वशीभूत बनाना चाहते हैं,
तो उसके सामने इसे लगा के जाते हैं तो सामने वाले आपके वासभूत हो जाते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है लोगों को। इसका सिद्ध बताऊंगा। इसका सत्य है, लेकिन इसकी जड़ आप अपने घर में ला करके रखते हैं। देव प्रतिमा की तरह उनकी पूजा करते हैं। लाल कलर के कपड़े में बंद करके बस आपको तिजोरी में रख देना है। आपको देखना आपके शत्रु सोता ही पसीने छोड़ देगा। दोस्तों, यह जो पौधा है, यह बहुत ही चमत्कारी है। यह पौधा आपको आसानी से उपल हो जाएगा या फिर आपके आसपास कहीं पर खड़ा होगा। ये पौधे हमारे भारत में बहुत से स्थान में पाए जाते हैं। कुछ देश ऐसे हैं वहां ये पौधे शायद नहीं पाए जाते, लेकिन जिस देश में पाए जाते हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस पौधे का आप सदुपयोग करें। इसका दुरुपयोग आपको नकारात्मकता की ओर ले जाएगा। इसीलिए जो प्रयोग मैंने आपको बताया, आप उसे प्रयोग का सदुपयोग करेंगे तो आपको लाभ क्यों प्राप्ति होगी। ये उपाय तो खास है ही, लेकिन आगे जो उपाय और बताने वाला हूं वो एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, जिनसे घर में क्लेश, पैसों की तंगी सब खत्म होगा, सुख शांति बनेगी, पैसा बरसेगा। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। आपको इस दिन चुपचाप इन 3 वृक्षों को छूकर आ जाना है। छप्पर फाड़कर होगी धन वर्षा, कंगाल भी बनेगा धनवान। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर। अगर विश्वास नहीं तो 25 जुलाई 2026 देवशनी एकादशी के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में देवशैनी एकादशी के दिन स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास होता है, और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार 25 जुलाई 2026 देवशनी एकादशी के दिन इन देव वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं महादेव की कृपा बरसती है और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाती है। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहां जहां भी जाओगे धन दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। दोस्तों, अगर आप 25 जुलाई 2026 देवशनी एकादशी के दिन ये जो पेड़ हम आपको बताएंगे, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस बार देवशनी एकादशी कई वर्षों बाद विशेष संयोग में आई है। तो जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उन्हें हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोकेगा पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 25 जुलाई देवशैनी एकादशी के दिन इन देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 25 जुलाई देवशनी एकादशी के दिन छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो दोस्तों, उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको देवशैनी एकादशी के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। देवशनी एकादशी, जिसे हरि शनि या आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म की अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और 4 महीने तक क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है, जो 4 महीने तक चलता है।
चातुर्मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश जैसे कई मांगलिक कार्य परंपरागत रूप से नहीं किए जाते। इन 4 महीनों में जप, तप, दान, व्रत, कथा, श्रवण और भगवान विष्णु की भक्ति का विशेष महत्व समझा जाता है। 4 महीने बाद देवउठनी प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागरण का उत्सव मनाया जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि की कामना की जाती है। व्रत रखने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने और दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन तुलसी पूजन और एक नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप शुभ समझा जाता है। देवशनी एकादशी 25 जुलाई शनिवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 25 जुलाई 2026 शनिवार लगभग सुबह 11:42 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 26 जुलाई 2026 रविवार लगभग दोपहर 1:12 बजे। पूजा का शुभ मुहूर्त 26 जुलाई 2026 रविवार ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:16 बजे से 4:57 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:59 बजे से 12:54 बजे तक। पूजा का सर्वोत्तम समय सूर्योदय के बाद से दोपहर तक। विशेष रूप से प्रातः काल में भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ समझा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी देवशनी एकादशी के दिन इन पौधों को किसी भी समय यानी कि किसी भी टाइम आप छू कर आ सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज हम आप लोगों को ऐसे